हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत खुश हो गए और बहुत अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में। तो यार, मैं बात करना चाहता हूँ हिंदुस्तान की बेटी, हिंदुस्तान की शान विनेश फोगाट के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोगों ने अभी सुना होगा, विनेश फोगाट की न्यूज़ जो आई है कि विनेश फोगाट ओलंपिक्स फाइनल्स में डिसक्वालीफाइड हो गई हैं। बहुत 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 ही सैड न्यूज़ है यार। और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये न्यूज़ सुन के यार, सीरियसली बहुत ज़्यादा। मतलब ये मेरा आज तक, मुझे किसी भी इवेंट में इंडिया के किसी प्लेयर के हारने, इंडिया की किसी टीम के हारने या कुछ होने पर इतना दुख नहीं हुआ होगा जितना मुझे आज हुआ है ये न्यूज़ सुन के कि विनेश फोगाट ओलंपिक्स फाइनल्स में डिसक्वालीफाई हो गई है। क्योंकि वो फाइनल्स में पहुंच गई थी। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर जो कि ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंची थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। और मुझे पता है कि ये खबर ने पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ दिया है। जहाँ जहाँ भी दुनिया में इंडियंस रह रहे हैं, जिसने भी ये खबर सुनी होगी, हर किसी का दिल टूट गया ये खबर सुन के। क्योंकि यार जो विनेश फोगाट की स्टोरी है ना यार, बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है अगर आप उसकी पूरी कहानी देखो। और मैं बहुत दिल से चाह रहा था कि वो कोई मेडल जीते, गोल्ड जीते इस ओलंपिक्स में, क्योंकि बहुत बड़ा चांस था गोल्ड जीतने में। क्योंकि वो बहुत आराम से गोल्ड जीत सकती थी, क्योंकि जिस अमेरिकन रेसलर्स के साथ उसका फाइनल मैच होना था, उससे वो आगे विनेश फोगाट काफ़ी बार हरा चुकी है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, पूरे देश की उम्मीदें थी विनेश फोगाट के ऊपर कि वो गोल्ड लेके आएंगी। और अगर गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो पक्का था ही। तो ये खबर सुन के यार बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इससे पहले अगर मुझे किसी स्पोर्टिंग इवेंट ने दुख दिया था तो मुझे लगता है क्रिकेट वर्ल्ड कप ने दिया था। क्योंकि जब इंडिया पिछले साल 50 ओवर वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हार गया था, लगातार 10 मैच हम जीत के गए थे फाइनल में, और हमने बुरी तरह हराया था हर किसी टीम को, और बहुत उम्मीद थी। और मतलब लगभग में श्योर था कि इंडिया हरा देगी ऑस्ट्रेलिया को। पर जब इंडिया हार गई तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तो उस चीज़ से निकलने के लिए भी मुझे काफ़ी दिन लगे थे। लेकिन इस खबर ने तो मुझे और ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हुआ मैं ये खबर सुन के। ये वही विनेश फोगाट है यार, जिससे एक साल पहले आपने दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली पुलिस किस तरह से सड़कों पे उसे घसीट रही थी, सड़कों पे उसे मतलब मैन हैंडल किया जा रहा था। हम सब ने वो तस्वीरें देखी हैं यार। क्योंकि एक साल पहले विनेश फोगाट, जो अपने इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन थे, ब्रिजभूषण सिंह, जो कि बीजेपी के एमपी भी थे, उनके खिलाफ एक धरने पर बैठे थे हमारे काफ़ी पहलवान। क्योंकि वो लड़कियों का यौन शोषण करते थे, मोलेस्टेशन का केस था। बहुत पहलवान फीमेल रेसलर्स ने कंप्लेंट की थी उनके ऊपर, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। तो उसी के लिए ये सारे पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर में और दिल्ली में अपना हड़ताल पे बैठे थे। और उस पूरी क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेस्ट का जो फेस था ना, तो विनेश फोगाट उस पूरे प्रोटेस्ट का फेस बन गई थी। क्योंकि हम सब ने वो तस्वीरें देखी हैं कैसे दिल्ली पुलिस ने मैन हैंडल किया था। और सिर्फ एक साल बाद ये वही लड़की है जिससे हमारे देश के कैपिटल में, हमारे कैपिटल की पुलिस मैन हैंडल कर रही थी। और एक साल बाद वही लड़की इंडिया के लिए इतना प्राउड मोमेंट, इंडिया के लिए ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंच जाती है। तो यार ये स्टोरी बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना, इनकरेजिंग, और बहुत मतलब यह इमोशनल स्टोरी है। और चाहे विनेश फोगाट डिसक्वालीफाइड हो गई है, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम पूरे 140 करोड़ भारतीय उन पर बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। और हम बहुत ज़्यादा प्राउड हैं जो कुछ उन्होंने किया है। विनेश फोगाट की यार मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ इस ओलंपिक्स में कैसे कैसे हुआ था। ये चीज़ मैं पहले बता दूँ कि क्योंकि विनेश फोगाट उस प्रोटेस्ट का फेस थी, तो इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई ना करे। और जब वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गई थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंदर अंदर चाह रहे थे कि वो मेडल ना जीते। तो 100 ग्राम से रह गई यार वो, 50 केजी में फाइट कर रही थी, सिर्फ 100 ग्राम उसका वेट ज़्यादा आ गया। तो मतलब आज हमें 100 ग्राम का महत्व पता चल रहा है। यार मुझे नहीं पता इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है या नहीं है,
क्योंकि मैं यार तभी कोई चीज़ बोलता हूँ अगर मैं उस चीज़ के लिए 100% श्योर हूँ। तो मैं बोल नहीं सकता। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें भी कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि इतनी लापरवाही, हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि हमारे रेसलर का ओलंपिक्स फाइनल में सिर्फ 100 ग्राम वेट ज़्यादा रह गया। एक पूरी टीम जाती है रेसलर के साथ, डॉक्टर्स होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, मतलब कोच होता है, एक पूरी टीम होती है, तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। तो शुरू से कहानी शुरू करते हैं। पहले दिन वैसे नॉर्मली यार विनेश फोगाट है ना, वो 53 केजीज में फाइट करती रही है आज तक, हमेशा। उसने कभी 50 केजी में फाइट नहीं किया आज के पहले, हमेशा वो 53 केजी में फाइट करती रही है। और ऑन एन एवरेज उनका जो जिंदगी में उनका वेट रहा है वो 53 टू 55 केजीज के बीच रहता है। तो इससे पहले वो जो कॉम्पिटिशन्स के पहले अगर वो 53 से ऊपर भी होती थी तो अपना वेट 1-2 दिन पहले जो भी अपना कर आके 53 के अंडर आके खेल लेती थी। लेकिन इस ओलंपिक्स में उन्होंने डिसाइड किया कि वो 50 केजी में भाग लेंगी, क्योंकि उन्हें लगा कि 50 केजी में उनकी दावेदारी और ज़्यादा मजबूत है और उनके मेडल जीतने के चांसेस और ज़्यादा हैं। तो ऑलरेडी मतलब यार एक पहलवान के लिए क्या है यार, पहलवान के लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। वो क्या खा रहा है, उसके अंदर क्या जा रहा है, क्योंकि रेसलिंग कोई ऐसा शूटिंग तो है नहीं यार कि आपका बॉडी का इतना वो नहीं लग रहा, क्योंकि रेसलिंग बहुत ज़्यादा फिजिकल स्पोर्ट है, आपकी बॉडी की बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो ऑलरेडी एक चैलेंज था उसके ऊपर कि अपना वेट कम करे। तो इस ओलंपिक्स के कुछ दिन पहले से ही वो बहुत ही कम खा रही थी विनेश फोगाट, सिर्फ 1-2 रोटी ऐसे ही चल रहा था कि उसका लिक्विड्स और पानी भी बहुत ही मतलब नाप तोल के पिया जा रहा था, क्योंकि उससे अपना वेट 50 केजी के अंडर रखना था। तो पहले दिन की बात करें तो पहले दिन यार जब ये कंपटीशन शुरू होता है तो सुबह 8 बजे वे होता है सभी पहलवानों का, क्योंकि नॉर्मली यार ये जो कंपटीशन होता है ना किसी भी वेट कैटेगरी में, तो नॉर्मली वो 2 दिन में ख़त्म करते हैं वो लोग। तो पहले दिन विनेश फोगाट का जो वेट था वो था 49.9 केजी, यानी कि 50 किलो से 100 ग्राम कम। तो वो क्वालिफाई की और उसके पहले दिन 3 मैच थे, ठीक है ना। तो पहले दिन उसने क्वालिफाई कर लिया। उसने पहला मैच जो विनेश फोगाट ने अपना कंटेस्ट किया वो था अपना, मैं भूल रहा हूँ यार किस, जापान की फाइटर थी, शायद जापान की फाइटर थी। और जापान की वो फाइटर थी जो आज तक कभी हारी नहीं है। जापान की वो फाइटर क्वालिफाइंग राउंड में जो विनेश फोगाट जिसे फेस कर रही थी, वो 83 मैचेस खेल चुकी है जापान की वो रेसलर, और आज तक वो एक भी मैच नहीं हारी। और क्वालिफाइंग राउंड में विनेश फोगाट ने उस रेसलर को हरा दिया। उसके 1 घंटे बाद विनेश फोगाट का मैच था यूक्रेन के रेसलर के साथ, जो कि वर्ल्ड चैंपियन थी। 1 घंटे बाद ही, अब जस्ट इमेजिन कीजिए, सिर्फ 1 घंटे और 20 मिनट बाद, कुछ इतना ही टाइम था पहले मैच के बाद, और उसने पहले जापान की उस रेसलर को हराया जो आज तक अनबीटन थी। सोचिए आप, 1 घंटे 20 मिनट के बाद उसने यूक्रेन की जिस रेसलर को हराया वो वर्ल्ड चैंपियन थी, तो उसने उसे भी हराया। उसके एग्जैक्ट मेरे हिसाब से कुछ 6 घंटे के बाद जो यूक्रेन की रेसलर के साथ मैच था वो था अपना, क्या उसे बोलते हैं, क्वार्टर फाइनल्स। उसके बाद सेमीफाइनल्स में विनेश फोगाट ने क्यूबा की रेसलर को हराया, जो कि 6 घंटे बाद था। तो एक दिन में 3 मैचेस जीत चुकी थी विनेश फोगाट। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके अंदर सब कुछ बड़ा नाप तोल के जा रहा था। एक चीज़ और बता दूं, जो वेट कैटेगरी होती है ना पहले दिन, तो अगर किसी प्लेयर का वेट ऊपर आ जाए तो उसे आधा घंटा दिया जाता है कि आप आधे घंटे में अगर आपका 100-200 ग्राम ऊपर है तो नीचे कर लीजिए। लेकिन तब विनेश को ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसका वेट ऑलरेडी 100 ग्राम कम था। तो पहले दिन विनेश फोगाट ने 3 बाउट्स जीती, फाइनल में पहुंची। और इमेजिन कीजिए, उसने अनबीटन रेसलर, वर्ल्ड चैंपियन, इन सबको हरा के वो फाइनल में पहुंच गई। और कुछ रात पेरिस के टाइम के हिसाब से 10:25 और 10:30 के बीच वो अपना 3rd मैच खेल के पेरिस के जो ओलंपिक विलेज था वहाँ पहुँच गई थी। तो ये वही लड़की थी यार। इमेजिन कीजिए, मतलब कि हर जगह विनेश फोगाट के चर्चे हो रहे थे पूरे देश में कि ये वही लड़की है जो 1 साल पहले जंतर मंतर पे धक्के खा रही थी, और अब इस लड़की ने इंडिया को इतना बड़ा प्राउड मोमेंट दिया, इसने फाइनल में पहली विमेन रेसलर बन गई है। तो बहुत सारे मीम्स बन रहे थे यार तभी, कि मतलब हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ भी लोग, कि वो थोड़ा शेयर रहे थे कि गवर्नमेंट ने ऐसे मैन हैंडल किया है इस लड़की को, और अभी ये लड़की को इंडिया को इतना प्राउड मोमेंट दे रही है। तो मुझे नहीं पता है क्या हुआ उसे, जब वो ओलंपिक विलेज में पहुंची तो एक दिन में आप 3 बाउट करोगे तो नेचुरली आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन आउट हो जाती है। तो उसे खाने पीने के लिए दिया गया, और उसको जो भी
ज़रूरी होता होगा भाई, मुझे नहीं पता क्या लेते हैं पहलवान, क्योंकि मैंने इतना स्टडी नहीं किया पहलवानों के बारे में। क्रिकेट मेरी फेवरेट स्पोर्ट है, लेकिन उसे जो भी दिया गया सब कुछ दिया गया। देने के बाद जब उसका वेट चेक किया गया तो विनेश का वेट था 52 kgs। मतलब यार एकदम से उसका वेट 2 किलो बढ़ चुका था। तो यार सबसे बड़ी बात है यार, मतलब कैसे ऐसे कैसे हो गया यार, मतलब एकदम से, मतलब ऐसा क्या खिला दिया, क्या खा लिया उसने, मतलब कि एकदम से 2 किलो वेट बढ़ गया। चलो इस चीज़ पे चर्चा करेंगे हम। पहले मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि कैसे कैसे घटनाएं घटी, कैसे कैसे जो भी हुआ। तो सब एक थोड़ा विनेश भी शॉक की स्टेट में चले गई कि एकदम से 2 किलो वेट बढ़ गया, क्योंकि सुबह 8 बजे उसका वे होना था फाइनल्स के लिए। हालांकि फाइनल अगले दिन रात को 12:30 खेलने जाने हैं, लेकिन जो भी अपना UWW IWW, मुझे भूल गया, जो भी इनका रेसलिंग फेडरेशन है, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन या जो भी है, उनका रूल यही है कि अगले दिन जो वे है वो 8 बजे ही होना है, ये रूल है। और मैच चाहे आपका रात को 12:30 है। तो 10:30 बजे यार इसको पता चला, जो भी 10:30 बजे पहुंची होगी, 11 11:30 तक खाना खाया होगा जो भी है, तो ना वेट किया होगा। तो अभी सब शॉक में, टेंशन में चले गए पूरी टीम। विनेश फोगाट की सुबह 8 बजे वेट होना है और 2 किलो ऊपर है। तो उसी टाइम से उसने अपना वो वेट कम करने की कोशिश शुरू कर दी। तो यार अब उस लड़की की हिम्मत देखिए, उस लड़की का हौसला देखिए कि कैसे पहले तो उसने अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग रखा होगा कि जब जो भी उसके साथ दिल्ली में हुआ उसके बाद उसने अपनी तब भी तैयारी की। हालांकि कई लोग चाहते थे कि वो ना क्वालिफाई करे, है ना, क्वालिफाई करके उसने अपना वेट 53 से 50 के अंडर ला के, मतलब ऑलरेडी इतना कम खा के 3 फाइट्स जीत के कितनी थकी हारी है और कितना मतलब उसकी एनर्जी ड्रेन आउट हो चुकी होगी कि उसको रात को रेस्ट करने का भी टाइम नहीं था। उसने सारी रात जाग के अपना वेट कम करने की कोशिश की। गाइस वो 1 मिनट भी नहीं सोई पूरी रात में। सो जस्ट इमेजिन उसकी हिम्मत, उसकी लगन, उसका हौसला। तो उसी टाइम से यार उसके कोच ने उसको विनेश को साइकिलिंग शुरू करा दी, स्किपिंग शुरू करा दी और पूरी मेहनत करने लग गए वो, है ना। धीरे धीरे वेट कम हो रहा था, लेकिन वो इतना नहीं हो रहा था कि जितना होना चाहिए ना। लेकिन धीरे धीरे वो करती रही सारी रात। एक पॉइंट ऐसा भी आया कि वो इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा कि वो बेहोश हो गई। लेकिन उसकी हिम्मत देखिए, वो फेंट हो गई, बेहोश हो गई। बेहोश होके जब उसे होश आया एकदम से, उसने कोई ये नहीं लिया कि मैं बेहोश हो गई तो मैं लेटूंगी या कुछ करूंगी। बेहोश होके उसे होश आया, उसी टाइम उसने फिर अपनी मेहनत शुरू कर दी वेट कम करने के लिए। आप इमेजिन कीजिए कि वो इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो चुकी थी कि उसे सोना में बिठाया जा रहा था इतने हाई टेम्परेचर में, लेकिन उसे सोना में बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा था क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो चुकी थी। तो सारी रात गाइस इन्होंने कोशिश की वेट कम करने की, लेकिन वेट अभी भी 50 के नीचे नहीं आ रहा था। धीरे धीरे 51 kg आया, धीरे धीरे बाद में 51 से नीचे कुछ ग्राम्स में कम होने लगा। तो सुबह जब इनको फाइनल वेट के लिए जाना था तो विनेश के बाल भी काट दिए गए कि उसके बाल काटने से कुछ वजन कम हो जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से जितने बाल काटे थे उसको बॉय कट दे दिया था, वो भी शेव कर देनी चाहिए थे। वो हो सकता कुछ तो कम होता ना, बॉय कट के जितने बाल छोड़े थे, तो पता नहीं क्यों नहीं किया उन्होंने शेव। लेकिन चलो उसके बाल भी काट दिए गए। उसकी जो ड्रेस थी, जो उसकी जो भी पहन के रेसलिंग करना था उसको, वो भी छोटी की गई। तो यार इतनी मेहनत करने के बाद अगले दिन सुबह बज गए 8 और विनेश का वेट मेरे हिसाब से जब वो जा रही थी तो कुछ 150 ग्राम, तब भी जब उन्होंने किया था तो ज़्यादा था। उसके बाल काटे गए, लेकिन मेहनत करते करते सुबह 8 बजे आपको पहुंचना होता है। अगर 8 बजे वो ना पहुंचती वेइन के लिए तो वैसे वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाती। तो सुबह वो पहुंची यार वहाँ पे। तो पहले दिन गाइस जो होता है तब इनको वेट करते हैं तो तब इनको मिलता है आधा घंटा। ये अगर आपका वेट थोड़ा 100-200 ग्राम है तो आपको आधा घंटा मिल रहा है। दूसरे दिन मिलते हैं सिर्फ 15 मिनट, आधा घंटा नहीं मिलता। तो ये भी बड़ी अनलकी, बदकिस्मत सिचुएशन थी विनेश के लिए। हो सकता है आधा घंटा मिलता तो कुछ और कर लेती हो, लेकिन 15 मिनट तो 5-7 मिनट तो वेट करते निकल जाते, तो 7 मिनट में तो कहाँ ही कम होगा वेट यार। तो यार उसने जो अपना वेट किया विनेश ने फाइनल, और उसका वेट कुछ 50 kg और 100 एंड सम ग्राम्स आया, मतलब 100 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम। मतलब जस्ट इमेजिन करो यार उस लड़की को, हम इतने हताश हुए तो उस पे क्या बीती होगी। तो यार जब उसका वेट इतना था तो विनेश को भी पता था क्या होना है, विनेश के कोचेस को भी पता लग गया था क्या होना है। और विनेश यार इतनी डिसअपॉइंट हुई कि वेट करने के बाद एक कोने में जाके बैठ गई बदहवास।
और उस कोने में वो फिर से फेंट हो गई, बेहोश हो गई। इतनी डिसअपॉइंटेड थी और इतनी डिहाइड्रेटेड हो चुकी थी वो कि फिर फेंट हो गई। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जो कि अपना ओलंपिक विलेज में ही है, और चलो उधर उससे जो भी उसको ट्रीटमेंट दिया गया, उसे फ्रूट्स वगैरह भी दिए गए और शी इज़ फाइन नाउ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक है विनेश फोगाट। अब बात जो मुझे करनी है मेन ये है कि ये 2 किलो वेट बढ़ कैसे गया यार। मतलब कि यार एक पूरी टीम गई है एक पहलवान के साथ, और वो इंडिया की पहली महिला रेसलर है जो ओलंपिक्स में पहुंच गई है, ओलंपिक्स से फाइनल में पहुंच गई है, और उसका वेट अगले दिन वेट से पहले आप 2 किलो बढ़ा देते हो यार। आखिर ऐसा कैसे हो गया, ये लापरवाही कैसे हो गई? क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी लापरवाही है यार। जब 10.5 वो आई थी, ठीक है, उसने 3 मैचेस खेले थे, सब कुछ था, इसमें विनेश की कोई गलती नहीं है यार। क्योंकि विनेश को तो जैसे उसकी टीम साथ में गई, उसके न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, कोच, वो सब बताते हैं जैसे वैसे ही खाएगी वो, कि कोई चक्कर नहीं, आपका वेट इससे नहीं बढ़ेगा, जो भी उसे बताया हो गया होगा। इसके लिए मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बड़ी जो जिम्मेदारी जिस इंसान को लेनी चाहिए वो है कोच, और कोच के बाद अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है बाकी की टीम, जो भी न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस, डॉक्टर्स थे, ये उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि यार ये मतलब ठीक है, आपने उसको एनर्जी देनी थी कि वो 3 मैच दिन में खेली है तो, लेकिन अगर आप सुबह 10:30 11 बज चुके थे, आप 7-8 घंटे उससे कुछ कम भी खिला देते, क्योंकि अगले दिन 8 बजे वेट होना था, उसके बाद रात को 12:30 बजे फाइनल था, तो सारा दिन पड़ा था, जो मर्जी खिला देते उसके बाद में यार। लेकिन रात को मतलब ऐसे इतना क्या खिला दिया उन्होंने कि 2 किलो वेट बढ़ गया भाई। और यार लड़कियों की ना एक और चीज़ बीच में आपको बताना भूल गया कि जो लड़के और लड़कियां, लड़कों का वेट कम करना लड़कियों आसान होता है, और लड़कियों का वेट कम करना लड़कों का इजीली वेट कम हो जाता है, लड़कियों का उतनी इजीली नहीं होता। क्योंकि इसका साइंटिफिक रीज़न है कि लड़कों को पसीना ज़्यादा आता है तो उनका वेट जल्दी कम हो जाता है, और लड़कियों को पसीना कम आता है, उनका वेट उतनी जल्दी कम नहीं होता। तो यह भी प्रॉब्लम थी। लेकिन यार इतनी बड़ी लापरवाही, मतलब मैं तो यार आई एम जस्ट शॉक्ड। और जब ये वेट इन हुआ उसके बाद जो इंडियन रेसलिंग फेडरेशन थी, जो भी था ना, इंडिया की सरकार, जो भी ये सब, इन सब ने बोला कि मैच रात को 12:30 बजे है, हम जो वर्ल्ड की रेसलिंग फेडरेशन है उनसे बात करेंगे कि इसको विनेश को एक और मौका दिया जाना चाहिए वेट इन का। लेकिन जो भी दुनिया की वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, जो भी उसका नाम है, मैं भूल रहा हूँ उसका एग्जैक्ट नाम क्या, UWW समथिंग कैसे बोलते हैं, उसके चेयरमैन ने बयान दे दिया था कि ये नहीं हो सकता, रूल है, 8 बजे वेट इन होना, अब इसको दोबारा मौका नहीं दिया जा सकता। तो यार ये सारी कहानी थी यार। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी विनेश की टीम थी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता है कैसे हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही थी। चलो यार, ये जो होना था वो हो गया। लेकिन जो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ विनेश के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से उस लड़की ने मेहनत की, जिस तरह से उस लड़की ने लगन दिखाई है ना, इतनी हिम्मत दिखाई। क्योंकि आप इमेजिन कर लीजिए कि ऑलरेडी आप अपना वेट पहले 3 किलो कम करते हो, ऑलरेडी आप 2-3 दिन अच्छे से खा नहीं रहे हो, फिर आप एक दिन में 3 वर्ल्ड चैंपियंस को, ओलंपिक चैंपियन जो कभी मैच नहीं हारी रेसलर, ऐसे 3 पहलवानों को हरा के आप फाइनल में पहुंचते हो, और उसके बाद आपको इतना, मतलब एक दिन में 3 मैच करना है, कोई आसान बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि विनेश के साथ ये कॉन्स्पिरेसी थी कि एक दिन में उसे 3 मैच खिला दिया, ऐसा ही होता है भाई। सब जितने भी ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं ओलंपिक्स में, हर वेट कैटेगरी को 2 दिन में वो खत्म कर देते हैं, क्योंकि पहलवानों ने अपना वेट कम किया होता है, जो भी होता है 2 दिन ही मिलते हैं, सबके ऐसे ही होता है। लेकिन उस लड़की की बहुत ज़्यादा हिम्मत थी कि वो 3 मैच खेलने के बाद भी सारी रात 1 सेकंड नहीं सोई, बेहोश तक हो गई, लेकिन फिर उठ के अपनी मेहनत करती रही। मतलब इतनी हिम्मत दिखाई उस लड़की ने। और आप देखिए कि सोचिए वो कितनी मेंटली स्ट्रांग होगी वो लड़की, कि 1 साल पहले हमारे देश की सरकार और हमारे देश की पुलिस इस लड़की को मैन हैंडल कर रही थी, हर कोई उसके अगेंस्ट था, पूरी इंडियन रेसलिंग फेडरेशन उसके अगेंस्ट थी। तब भी उस लड़की की देखिए कितनी ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होगी और कितनी ज़्यादा मेहनती होगी, कि ये सब कुछ होने के बावजूद वो अपनी मेहनत करती रही, अपनी लगन से हार्डवर्क करती रही। और उसने सब, चाहे उसके कोई उसके साथ नहीं था, बहुत कम लोग उसके साथ थे, उसने तब भी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, और इंडिया की पहली फीमेल रेसलर बनी जो फाइनल में पहुंची। तो सारा देश हमारे देश की बेटी के ऊपर बहुत 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 ज़्यादा प्राउड है। इट्स अ बिग मोमेंट फॉर अस, बहुत बड़ी मोमेंट है।
क्योंकि जिस तरह से विनेश खेली है ना यार, इट्स अमेजिंग, कमाल कर दिया उस लड़की ने। चाहे उसने जापान की फाइटर रेसलर को हराया हो, जो आज तक एक मैच नहीं हारी, 83 मैचेस जापान की जो रेसलर है इससे पहले 83 मैचेस खेल चुकी थी और एक मैच नहीं हारी। और सेकंड राउंड में जो क्वार्टर फाइनल्स में उसने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, और थर्ड मैच में क्यूबा की जो रेसलर को हराया, वो बहुत बड़ी रेसलर थी। और फाइनल जो होना था वो आपको बता चुका हूँ कि अमेरिका की रेसलर के साथ होना था, जिसे विनेश फोगाट, जिनका हेड टू हेड विनेश फोगाट उससे आगे थी, काफ़ी बार हरा चुकी थी उसे विनेश फोगाट। तो यार ये कहानी थी, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब दुख है, लेकिन चलो यार, जो होता है किस्मत में इंसान की वही मिलता है इंसान को। तो दुखी तो सारा देश है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो विनेश ने जो किया है, हमें उस पर बहुत प्राउड होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जब वो वापस आए उसका बहुत धूम धड़ाके स्वागत किया जाए, और मेरे हिसाब से उसे उसका ड्यू मिलना चाहिए उस लड़की को यार, क्योंकि जो जितनी हिम्मत और जितनी करेज उस लड़की ने दिखाई है ना यार, इट्स अमेजिंग। तो यही थी यार आज की कहानी। फिर मिलूंगा आपसे, आप लोगों से अगली कहानी के लिए, और तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए और खुश रहिए, यही कहना चाहूँगा। थैंक्स।